श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी और नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देश के कुछ भाग इस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं, जबकि कुछ जगह पर श्रावण मास की शुक्ल पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कहीं कहीं दोनों पंचमी की ही पूजा की जाती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भाई बहन का त्योहार है। यह व्रत बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं भैया पंचमी या नाग पंचमी की पूजा विधि और उद्यापन विधि। भैया पंचमी की पूजा के लिए एक दिन पहले रात को ही मोठ और चने भिगोकर रख दें। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाली में भीगे हुए मोठ चने, हल्दी, दक्षिणा और एक लोटा लें। लोटे पर मोली बांधकर सातियां बनाएं और उसमें पानी भरें तथा कच्चा दूध मिलाएं। उसके बाद यह सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष या सांप की बाम्बी के पास जाएं। कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाएं। भीगे हुए मोठ चने कीकर की झाड़ी की टहनी के कोने पर बोएं और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं। यह करते समय ऐसे कहें, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। उसके बाद भैया पांचे की कहानी सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उन्हें छीलते रहें। सावन कृष्ण पंचमी के दिन भी कुछ लोग नाग पंचमी की पूजा करते हैं तथा कुछ लोग भैया पंचमी की पूजा करते हैं। यदि आप नाग पंचमी की पूजा कर रहे हैं तो किसी खुले स्थान या निर्जन स्थान पर सांप की बाम्बी पर जाकर यह पूजा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं हो सके तो अपने घर में किसी भी नाले के ऊपर भी यह पूजा कर सकते हैं। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोठ चने को कहानी सुनने के बाद वही वृक्ष पर चढ़ा दें। भैया पांचे की कहानी के बाद बिंदाई जी की कहानी भी सुने। बिंदाई जी की कहानी सुनने के बाद लोटे का जल कीकर के वृक्ष में चढ़ा दें, परंतु ध्यान रखें कि थोड़ा सा जल बचाकर रखें, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पहले घर के दरवाजों के दोनों कोनों पर पानी डालें, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोठ चने, फल, मिठाई और रुपए रख कर बायना निकालें। यह बायना अपनी सास को दें, और यदि सास न हो तो जेठानी या ननद को देकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती है, जो यह बायना अपनी छोटी बहनों को दे सकती है। तो आइए अब जानते हैं भैया पंचमी के व्रत की उद्यापन विधि। इसका उद्यापन शादी के पहले साल में किया जाता है। नवविवाहिता स्त्री को शादी के पहले वर्ष अपने मायके में ही भैया पंचमी मनानी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर सिर पर चुनरी ओढ़कर भैया पंचमी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद कहानी सुने और एक थाली में भीगे हुए मोठ चने रखकर साथ में फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रखें और बायना निकालकर ससुराल जाकर अपनी सास या ननद जेठानी को दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे।